गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाई थी। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो हम समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है। नेगेटिव में आपको पता ही है कि क्या होता है, नहीं। जो उत्तर आपका आता है, जो आंसर आपका अगर नहीं में आता है, ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो अगर आप अफर्मेटिव आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया होगा। तो नेगेटिव तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर बस वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब ये है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें जो आंसर रहेगा आपका नाम में रहेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे है, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, इज, एम, आर, नॉट, वर्ब फॉर्म और अदर वर्ड, ठीक है। ये रहेगा एकदम सीधा साधा, आपको एकदम अच्छे समझ में आए। अब आपका एग्जाम्पल है, हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। हम लोग नहीं खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब हम लोग नहीं खेल रहे हैं, क्या होगा, वी। और इसमें क्या है, इज एम आर, तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। आर के बाद नॉट, ठीक है ना। अब प्ले, खेल, तो क्या होगा, प्लेइंग, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। वह पढ़ नहीं रही है, वह पढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो चूंकि रही है, इसका मतलब फीमेल की बात हो रही है, तो क्या होगा, सी। अब सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका यूज इसका होगा, सी इज नॉट। पढ़ के क्या, रीड, और आई एन जी जोड़ देंगे तो रीडिंग, ठीक है ना। सी इज नॉट रीडिंग। वह नहीं लिख रहा है, लिख रहा है यानी कि मेल की बात हो रही है, तो क्या होगा, ही। ये थर्ड पर्सन भी है और क्या, सिंगुलर भी है, तो क्या होगा, ही इज नॉट। लिखने का क्या होगा, राइट, राइट और आई एन जी, ठीक है ना। ठीक है ना, राइटिंग, ये हो गया। ये आपका था नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे आपको सिर्फ नहीं नहीं का। नेगेटिव में हमेशा आंसर जो रहता है, हमेशा नहीं की बात है, नहीं काम करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ेंगे, इस तरह से बात रहती है, नहीं खेलेंगे, ठीक है, नहीं के बाद। अब ऐसे के बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप से बताए थे आपको। एक है आपको जिसमें सिर्फ यस या नो का आंसर दिया है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, जब प्रश्न पूछेंगे, सिर्फ यस या नो में आता है। और मोस्टली उसमें क्वेश्चन, मोस्टली का मतलब है ही कि क्या से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या से रहता है, तो ये आपका होता है एस या नो में रहता है। इस तरह से अगर क्वेश्चन, अगर सेंटेंस में आपका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब, ठीक है, इज, एम, आर, ठीक है ना। फिर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फुल फॉर्म और अदर वर्ड, ये आपका रहता है।
देखिए ये है आपका राम इज बिजी। अब इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ये तो अफर्मेटिव में है, अब इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। इसको हम अगर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इज राम बिजी। बिकॉज इसका जब आंसर हम ऐसे बोलेंगे तो आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न जब पूछेंगे तो पूछेंगे क्या राम बिजी है, क्या राम व्यस्त है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं हाँ बिजी है, ठीक है, या नहीं बिजी है, ऐसे आप बोल सकते हैं। या हाँ में देंगे या तो नो में, यस या नो में, या नहीं है। तो इस तरह का जो प्रश्न रहता है क्वेश्चन, तो हमेशा जब प्रश्न पूछा जाता है तो क्या से पूछा जाता है, क्या राम बिजी है, क्या वो खा रही है, इस तरह से। तो हाँ और नहीं में उत्तर आता है। इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और अदर वर्ड आता है। ये आपका इस तरह से रहता है। ये एग्जांपल आपको है, ये तो आपका अफर्मेटिव हो गया, ठीक है ना। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव हो गया। एक एग्जांपल और देते हैं, आई एम हैप्पी, ठीक है ना। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब इसका है, ये अफर्मेटिव है, ये आपका अफर्मेटिव है। अब इसका हम क्या करेंगे, बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो क्या करेंगे, एम आई हैप्पी, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे ये क्या पूछ सकते हैं प्रश्न, क्या मैं खुश हूँ, ठीक है, क्या मैं खुश हूँ, तो बोलो नहीं मैं खुश नहीं हूँ, या हाँ मैं खुश हूँ, इस तरह से बोल सकते हैं। और चूंकि आई के का हेल्पिंग हमेशा एम होता है तो वही आगे कर देते हैं। ये इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट को पता करने के लिए भी, ठीक है ना। जब सब्जेक्ट को पता करना रहता है तब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट को पता करना रहता है तो ऐसा जब भी है आपको एक बताया जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, इसको डबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जो होता है बीच में आता है और उसको पहले करते हैं, उसके बाद से हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब करते हैं, इसीलिए डबल बोला जाता है। अब इसको क्या, जब सब्जेक्ट को पता करना रहता है और जब तो उस जगह पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका एक है, भारत के प्रधान मंत्री कौन है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ हमको क्या है, कौन जो शब्द है, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है और ये क्या है, बीच में आया, मतलब किनारे आया चाहे बीच में आया, इस तरह से। तो इस सेंटेंस के बीच में उसमें आया है, तो ये हमको, और यहाँ पे क्या हमको सब्जेक्ट पता करना है कि कौन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में हमेशा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, पहले आता है, उसके बाद वही इज एम आर, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, नहीं सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका ये इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, हमको ये पता करना है सब्जेक्ट कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, और क्वेश्चन जब ने पूछा जब कौन, ठीक है, ये जब है कौन, किसको, किसके, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आता है इसी को हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसमें जब आपको आंसर देंगे तो यहाँ और ना में कभी आंसर नहीं आएगा,
इसका पूरा पूरा उत्तर देना। भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो हमको बताना पड़ेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। इस तरह के क्वेश्चन में जब कौन से किसको किस तरह से, तो वो आपको पूरा पूरा जहाँ उत्तर देना पड़ता है वही डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद ठीक है हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सा है, वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, फिर अदर वर्ड रहेंगे। अब आपका क्या है, कौन, हु, ठीक है। अब भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो भारत के प्रधानमंत्री कौन, हु, इसके बाद क्या है, हु इज, ठीक है, हु इज, फिर है द प्राइम मिनिस्टर हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए हु क्या क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है, प्राइम मिनिस्टर एक की बात हो रही है तो ठीक है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जब भी इस तरह से हो आएगा क्वेश्चन, आपका प्रश्न पूछा जाता है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में हो या अंत में, ठीक है ना, इस तरह का रहेगा, उसमें हमको सब्जेक्ट जब पता करना रहेगा, उस ऐसे को करने स्ट्रक्चर उसका रहता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद इज एम आर यानी कि कंटिन्यूअस टेंस के, तो इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू इज एम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये एग्जाम्पल से समझ, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज हु क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर तो इज हो गया। अब पूछा जा रहा है कि कौन है प्राइम मिनिस्टर, तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर, अब कहाँ की बात हो रही है, भारत की। ये आपका हो गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको नेगेटिव भी सेंटेंस समझ में आ गया, ये सिंपल इंटरोगेटिव भी समझ में आ गया होगा, डबल इंटरोगेटिव भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा गाइस। आपको मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया ताकि आप कभी भूल नहीं सकते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।